स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है +1 क्लास के लिए। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ और चैप्टर का नेम है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये कुछ बुक्स में फर्स्ट चैप्टर है और कुछ बुक्स में ये सेकंड चैप्टर है या फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, हम सोशल पीपल हैं। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं हम दिन के शुरू होने से लेकर रात तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो मनी से रिलेटेड है या कुछ अर्न करने के लिए की जा रही हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम कर रहे हैं। जैसे कोई आप लोग जैसे कभी टेम्पल जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो, तो आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। और इसी तरह से आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन कर रहे हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअली हमारी जो ये बिजनेस स्टडी का जो बुक है, उसमें हमने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ही पढ़ना है, जो कि है बिजनेस। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कुछ अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हम करते हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कि हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कई बार हम जनरल टर्म्स में बिजनेस प्रोफेशन को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस। बिजनेस इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच पीपल एंगेज इन प्रोडक्शन। इसमें लोग जो हैं प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ की, या परचेजिंग करते हैं और सेल करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाने वाली सारी प्रोडक्शन, परचेजेस और सेल्स को हम बोलते हैं बिजनेस। जो भी एक्टिविटीज़ एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं, वो रेगुलरली की जाती हैं, तो हम उसे बिजनेस कहते हैं। एक बार की हुई एक्टिविटी वो बिजनेस नहीं होती। आपने एक बार कार परचेज की, आपकी वो कार थोड़ी पुरानी हो गई, आपने वो कार बेच दी और आपको उसमें बहुत प्रॉफिट भी हुआ, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो है अगर आप कार का ही बिजनेस कर रहे हो, आप डेली कार की सेल और परचेज कर रहे हो, तो वो एक बिजनेस है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन में गुड्स की ट्रांसफ़र नहीं होती, गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, यानी कि गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता। इसमें सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमें मेडिसिन बताते हैं कि कौन सी लेनी है, तो वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं। वो सर्विसेज वो कैसे दे रहे हैं? उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी से या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मेंबरशिप ली हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट उन्होंने पढ़ाई करके लिया हुआ है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनको डिग्री मिली हुई है। तो वो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो हम कहते हैं कि वो प्रोफेशन है। सिर्फ डॉक्टर्स ही प्रोफेशनल्स नहीं होते, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स भी प्रोफेशनल्स हैं। तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या क्या डिलीवर करते हैं? वो सर्विसेज डिलीवर करते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब हम किसी के अंडर काम करते हैं और हमें उससे सैलरी या वेजेस मिलते हैं, उस काम करने के बदले में हमें कुछ मिल रहा है, वो हमारी अर्निंग है। ठीक है,
उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब हम इनको डिटेल में अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस है ये, हम इनका सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि उसे आप कह सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो, फीचर्स ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो। एक्चुअली जो इसकी डेफिनेशन है उसी को ही आगे इलैबोरेट करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है इकोनॉमी के साथ, यानी मनी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए वो बिना मनी के नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ही नहीं, इवन प्रोक्योरमेंट भी करता है। वो ही बिजनेस होता है जिसमें किसी चीज़ को, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बनाया जाता है और दूसरा प्रोक्योर किया जाता है, यानी कि किसी और से खरीद कर रख लिया जाता है ताकि कंज्यूमर को उसे दिया जा सके, यानी कि एक तरह से ट्रेडिंग भी। उसके बाद है सेल और एक्सचेंज। बिजनेस कभी भी कंप्लीट नहीं माना जा सकता अगर उसमें कोई सेल ना हो या कुछ एक्सचेंज ना हो। जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं या प्रोक्योर की हैं उनकी सेल करना ज़रूरी है, तभी वो बिजनेस है। अगर सेल नहीं हो रही, अगर हम जैसे एक फार्मर ने अपने फील्ड में फार्मिंग करके कुछ सब्जियां उगाई हैं और वो उसे अपने घर के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस तभी होगा अगर वो उन सब्जियों को मार्केट में सेल करता है रेगुलरली। नेक्स्ट है रेगुलर बेसिस। यहीं पे हमारा क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एक घर बनाया है, आपके पेरेंट्स ने घर बनाया, लेकिन उस किसी वजह से आपको शिफ्ट होना था तो घर बेच दिया गया। घर बेचकर बहुत उसके अच्छा प्राइस मिला, यानी कि प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपके पेरेंट्स का वो बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट ज़रूर हुआ है लेकिन वो सेल भी हुई है, एक्सचेंज भी हुआ है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस तभी होता अगर वो रेगुलर बेसिस पे सेल परचेज करते घर की। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो घर बनाए घर खरीद लेते हैं और आगे बेच देते हैं, ब्रोकर्स। या घर ही बनाने का और वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, घर बनाते हैं और आगे सेल करते हैं, तो वो बिजनेस होता। नेक्स्ट है रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है प्रॉफिट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहती वो बिजनेस नहीं हो सकती। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहती, चैरिटी करना चाहती है, लोगों की हेल्प करना चाहती है, लोगों को के साथ सोशल सर्विस करना चाहती है, वो बिजनेस बिल्कुल नहीं है। उन्हें हम कहेंगे एनजीओस, चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं अर्न करी वो बिजनेस नहीं है। यानी कि प्रॉफिट इज मस्ट इन बिजनेस। बहुत ज़रूरी है बिजनेस में प्रॉफिट होना। उसके बाद है लास्ट अनसर्टेन रिटर्न एंड रिस्क। जब तक किसी बिजनेस में रिस्क नहीं होगा, अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो वो बिजनेस नहीं है। देख लीजिए आप, छोटे से छोटा बिजनेस, कोई छोटी शॉप के बारे में सोच लीजिए, या फिर एक कोई टी बेचने वाला कोई स्टॉल लगाता है बंदा, टी का स्टॉल है उसका, वहाँ से लेके आप बहुत बड़ी एमएनसी कंपनीज की बात कर लीजिए, सभी को कोई ना कोई अनसर्टेनिटी, रिस्क रहता ही है। वो अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी थी नोकिया, बहुत अच्छे रिटर्न्स थे उसके, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी थी तो वो बहुत डाउन चली गई। अभी तक उतना कवर अप नहीं कर पाई है। भले ही बहुत सारी उन्होंने एडवांसमेंट्स ले आए हैं, लेकिन अभी तक मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाए। ऐसे ही रिटर्न भी अनसर्टन होती है। बिजनेस की रिटर्न हमेशा अनसर्टन होती है। पता नहीं हमें कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है हमें उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं।
चाहे वो छोटा सा छोटा बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे मैंने अभी बताया टी स्टॉल, तो उसे नहीं पता कि उसकी टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, तो अनसर्टेनिटी और रिस्क हमेशा बिजनेस में रहता ही है। नाउ वी विल डिस्कस बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेपरेटली। मीन्स बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन सब के फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। यही इनका डिफरेंस भी है। तो आपके इसमें 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं अलग अलग से, बिजनेस का अलग, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, और साइड बाय साइड इसका डिफरेंस भी। तो फर्स्ट इसमें है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एक बिजनेस को एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है, मतलब स्टार्ट कब होता है बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमने स्टार्ट करना है, हमने अपना सारा सर्वे कर लिया, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमने बिजनेस करना है, और उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ना ही हमें कुछ और किसी से परमिशन लेनी है, बस सिर्फ हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और बिज़नेस स्टार्ट कर देना है। बट इन प्रोफेशन में क्या होता है कि हमें किसी प्रोफेशनल बॉडी से मेंबरशिप लेनी होती है और हमारे पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसके पास एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जहाँ से उसने वो डिग्री ली है, उसकी ट्रेनिंग ली है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसे हम कहते हैं जॉब। अपॉइंटमेंट लेटर उसमें चाहिए होता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर होना ज़रूरी है, तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं जॉब को स्टार्ट करने के लिए एक हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी हो सकता है और ज्वाइनिंग लेटर भी हो सकती है वो। उसके बाद है नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, कि बिजनेस में काम कैसा होता है, बिजनेस का नेचर कैसा होगा। उसमें सिर्फ प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम ऐसी प्रोविजंस, मतलब हमने लोगों को गुड्स पहुंचानी है, गुड्स के साथ डील करना है, या सर्विसेज के साथ। सर्विसेज भी हो सकती हैं वो, सिर्फ गुड्स नहीं। गुड्स जो हम यूज़ करते हैं, चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, वो सारी गुड्स हैं। लेकिन जिनको हम छू नहीं सकते, जो इंटेंजिबल हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में रिचार्ज, मोबाइल फ़ोन्स में रिचार्ज करवाते हैं, आपको टॉक टाइम मिल जाता है, तो वो एक सर्विस है, वो भी बिजनेस है। एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, सर्विसेज दे रहे हैं हमें, और ये सारी सर्विसेज या गुड्स हमें प्रोवाइड करनी होती है टू द पब्लिक या कंज्यूमर्स। उसके बाद है प्रोफेशन में क्या किया जाता है, इसमें रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। जो भी पर्सन एक प्रोफेशनल है, उसने एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर एरिया में, उसने स्पेसिफिक फील्ड में एजुकेशन ली हुई है और हमें उसके बेसिस पे अपनी सर्विसेज दे रहा है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके साथ उसमें लिखा होता है कि उसने क्या काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है। या अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वर्बली भी वो डिस्कस कर सकते हैं कि आपने ये काम करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी फैक्ट्री में कोई मैनेजर जा रहा है, तो मैनेजर को बताया जाता है कि आपका एरिया क्या है, आपकी क्या बाउंड्री लाइन है, आपने कितना काम करना है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। देखिए, बिजनेस में बिल्कुल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे, आपको नॉलेज है या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता। आप खुद से स्टार्ट करने वाले हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जबकि प्रोफेशन में नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग स्पेसिफिक फील्ड में होनी जरूरी है। कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, उनको जरूरी है कि उनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री हो, उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन जितनी कि उनकी प्रोफेशनल बॉडी ने डिसाइड की हुई है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर, कि
जो एम्प्लॉयर है उसने बताना है कि कितनी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई स्कूल में टीचर जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने इस सब्जेक्ट को टीच करना, तो इस सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। हम इसे रिवॉर्ड को हम ये भी कह सकते हैं कि हमें रिटर्न क्या मिलेगी। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिल रही है, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिल रहा है हमें। अच्छा, एक और चीज भी है इसमें, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो रिवॉर्ड या टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी भी हम पूछ सकते हैं कि हम कैसे किसी ऑक्यूपेशन की, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी को टेस्ट कर सकते हैं। क्या रिवॉर्ड मिलता है, कैसे एफिशिएंसी को टेस्ट किया जा सकता है। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट को देख के ही पता चलता है कि उसके पास क्या अर्निंग आ रही है, क्या उसकी एफिशिएंसी है। जितना ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उतना ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में। और फीस इन प्रोफेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोफेशन अच्छा है। हाँ, फीस तो है कि उनको जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं उनसे उनको फी मिल रही है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक प्रोफेशनल का वो होता है सर्विसेज। वो जितनी अच्छी सर्विसेज देगा उतना अच्छा उसे माना जाएगा। यानी हम एक प्रोफेशनल की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए फीस एज वेल एज सर्विसेज को कहेंगे कि अगर सर्विसेज अच्छी हैं तो बिजनेस प्रोफेशन अच्छा है। और एम्प्लॉयमेंट में हम एफिशिएंसी कैसे टेस्ट कर सकते हैं या रिवॉर्ड क्या है। रिवॉर्ड तो है सैलरी या वेजेस, सैलरी कितनी है या जो भी रिटर्न हमें आ रहा है वो तो है रिवॉर्ड। और उसकी एफिशिएंसी टेस्ट कैसे की जा सकती है, उसकी एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए देखा जाता है डेडिकेशन टू जॉब की तरफ कितनी डेडिकेशन है। और ये बात किसको पता चल सकती है सबसे ज़्यादा, एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई प्रोफेशन करना है तो हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब फंड्स, फाइनेंस, कि हम बिल्कुल भी मनी के बिना हम कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। तो वो बिजनेस में वो साइज उस बिजनेस का और उस बिजनेस की नेचर से पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। उसके बाद है प्रोफेशन में क्या होता है कि लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। लिमिटेड मतलब बस एक ऑफिस बनाना या फिर एक क्लिनिक बनाना है एक डॉक्टर ने, और वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। तो लगती है इसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन एज कंपेयर टू बिजनेस जो प्रोफेशन में जो कैपिटल है वो कम लगती है, लिमिटेड लगती है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। आपने किसी के पास जॉब करनी है, आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पहले, तो कैपिटल बहुत कम लगती है। कम नहीं, बिल्कुल नहीं लगती है कैपिटल की बिल्कुल नीड नहीं होती एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद है रिस्क। एक बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। एक बिजनेस तभी बिजनेस है अगर उसमें रिस्क है, अनसर्टनिटी है। हमें नहीं पता कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कितना क्या पता हमें लॉस हो, क्या पता हमें प्रॉफिट हो। और वो इरेगुलर होता है, हमेशा प्रॉफिट बराबर नहीं आएगा। कभी प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी लॉस आ जाएगा। तो वो कभी घटता रहेगा या बढ़ता रहेगा, इरेगुलर रहेगा। अगर हम बात करें प्रोफेशन में भी रिस्क होता है, क्योंकि अगर क्लिनिक पे कोई आएगा डॉक्टर के क्लिनिक में, तभी वो उसको उससे फ़ी चार्ज कर सकते हैं उसको चेक करके। और अगर हम बात करें किसी और प्रोफेशन की, जैसे लॉयर है, हाँ, उनकी जो फीस है वो फिक्स्ड होती है, सर्टन होती है और रेगुलर भी होती है, लेकिन एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट उनमें भी रिस्क, प्रोफेशन में भी रिस्क माना जाता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जब हम किसी के पास जॉब करते हैं या फिर
कोई भी पर्सन कहीं पे भी किसी के अंडर वर्क कर रहा है तो उसे कोई रिस्क नहीं है, चाहे ऑनर को या एम्प्लॉयर को लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय होता है उसको सैलरी मिलती ही मिलती है, वेजेस मिल ही जाते हैं क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, तो रिस्क बिल्कुल नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस में क्या होता है कि हम अब आपने देखा होगा कि पहले पेरेंट्स बिजनेस चलाते हैं, फिर वो अपने बेटे को सौंप देते हैं अपना बिजनेस, सारा बिजनेस उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बिजनेस में ये पॉसिबल है, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन अपना जो बिजनेस है वो अपने बच्चों को या अपने किसी भी रिलेटिव को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल क्या अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र कर सकता है? जब तक उसके जो आगे जनरेशन है वही प्रोफेशन को नहीं चुनते तब तक ये पॉसिबल नहीं है। उनको वही प्रोफेशन चुनना पड़ेगा, वही क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। तो ये कंपल्सरी नहीं है प्रोफेशन में कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं पॉसिबल है प्रोफेशन में। और सेम इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब करते हैं, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कह दिया जाएगा कि आप किसी और से अपना काम करवा दो, सैलरी आप ले लो? नहीं, आपको खुद ही जॉब करनी पड़ेगी, खुद ही ऑफिस जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि बिजनेस में तो नहीं होते। बिजनेस में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं और प्रोफेशन में ये कंपल्सरी होते हैं। जो भी प्रोफेशनल बॉडी से आप रजिस्टर्ड होते हो वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो काउंसिल होती है वो कुछ एथिकल वैल्यूज़ को बनाती है, रूल्स बनाती है वो, और उसको वो फॉलो करना होता है उस प्रोफेशनल ने। उसने अपनी फील्ड के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना होता है। अगर वो नहीं करते ऐसा तो उनके लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि क्या होगा, उनके कई बार उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी जाती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उनका एम्प्लॉयर देता है। एक एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कोड ऑफ कंडक्ट को भी कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें किसके कौन प्रिस्क्राइब करता है? एम्प्लॉयर। एग्जाम्पल, बिजनेस की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। एक शॉप, एक फैक्ट्री, एक गोल्ड स्मिथ की शॉप है, तो वो भी एक तरह से बिजनेस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन की एग्जाम्पल्स बहुत सारी आई हैं पूरे लेक्चर में, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हो, चाहे आप किसी स्कूल में जॉब करते हो, बैंक में, कंपनी में, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो सारी एम्प्लॉयमेंट में आती है। तो इसके साथ आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया इस चैप्टर का। इससे पहले हमने किया है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पिछली वीडियोस में, और इस वीडियो में मैंने बताया है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये टॉपिक यहाँ तक ही था और ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो है इसी चैप्टर के जो अगले पार्ट हैं उनकी होगी। थैंक यू।